अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं कर सकते तो तुम्हारी हार तय है। लेकिन अगर तुमने खुद पर यकीन कर लिया तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ हो जाएगा। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सचिन रीड्स और आज हम बात करेंगे उस किताब की जिसने लाखों लोगों को सिर्फ सोचने नहीं, बदलने की ताकत दी। यह किताब है बिलीव इन योरसेल्फ, स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी गई एक ऐसी पुस्तक जो आत्मविश्वास, आत्मज्ञान और कर्म की शक्ति को समझने में मदद करती है। अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप डर, आलस्य या असमर्थता के जाल में फंसे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम इस महान पुस्तक के 8 मुख्य विचारों को सरल, प्रेरणात्मक और गहराई से समझेंगे। तो अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक किताब की कहानी नहीं, ये आपके आत्मा की पुकार है। पॉइंट नंबर 1, सेल्फ बिलीफ, आत्मविश्वास। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, यू कैनॉट बिलीव इन गॉड अंटिल यू बिलीव इन योर सेल्फ। जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे, तुम ईश्वर पर भी विश्वास नहीं कर सकते। आत्मविश्वास किसी जादू से कम नहीं है। ये वो भीतर की आग है जो आपको दुनिया के किसी भी तूफान में भी खड़ा रखती है। स्वामी जी मानते हैं कि हर इंसान में ईश्वर का अंश है। तो जब हम खुद को कमजोर समझते हैं, तो हम उस ईश्वर को भी छोटा समझते हैं। आत्मविश्वास का मतलब है खुद की अच्छाइयों को पहचानना और कमजोरियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारना। कैसे बढ़ाएं आत्मविश्वास? रोज खुद से कहो, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा। अपने हर छोटे कार्य पर गर्व करो। दूसरों से तुलना छोड़ दो, अपने ही बीते कल से बेहतर बनो। स्वामी जी के अनुसार आत्मविश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी है। पॉइंट नंबर 2, अवेकन द पावर विद इन। अपनी अंदर की शक्ति को पहचानो। ऑल पावर इज विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। सारी शक्ति तुम्हारे भीतर है, तुम सब कुछ कर सकते हो। यह विषय बताता है कि हम लोग सिर्फ बाहर की मदद ढूंढते रहते हैं, जबकि असली ताकत हमारे अंदर छिपी होती है। हमारे अंदर असीम क्षमताएं होती हैं, सोचने की, बदलने की और अपने भाग्य को गढ़ने की, लेकिन हम खुद को सीमित मान लेते हैं। मुझसे नहीं होगा, मेरे पास समय नहीं, मैं बहुत साधारण हूं। स्वामी विवेकानंद ने चेतावनी दी, नेवर से आई कैन नॉट डू दिस, यू आर इन्फिनिट। अभ्यास, रोज 5 मिनट आंख बंद करके कल्पना करो कि तुम हर लक्ष्य पा चुके हो। हर दिन कुछ ऐसा करो जो तुम्हें चुनौती दे, और हमेशा खुद से पूछो, क्या मैं अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर रहा हूं? जब आप अपनी शक्ति को पहचानते हैं तो असंभव शब्द अपने आप बेकार हो जाता है। पॉइंट नंबर 3, ओवरकमिंग फियर। डर को जीतना। बी नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, यू विल डू मार्वलस वर्क। इट इज फियरलेसनेस दैट ब्रिंग्स हेवन इवन इन अ मोमेंट। किसी भी चीज से मत डरो, तुम अद्भुत कार्य करोगे। निडरता ही स्वर्ग को एक क्षण में ला सकती है। डर क्या है? सिर्फ एक कल्पना। डर असफलता से नहीं आता, डर क्या होगा की सोच से आता है। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि डर तुम्हें बांधता है, आत्मा को कमजोर करता है और तुम्हारी सारी शक्ति को रोक देता है। डर लगेगा तो बढ़ो, यही मंत्र है। जिस दिशा में डर हो वही तुम्हारा विकास क्षेत्र है। डर को हराने के 3 तरीके। यस, छोटे डरों का सामना करो, जैसे स्टेज पर बोलना, असफलता का सामना करना। 2, रोज स्वामी विवेकानंद के विचार पढ़ो, मन शक्तिशाली बनता है। ध्यान करो, डर की जड़ें मन में होती हैं, ध्यान उन्हें काटता है। द ग्रेटेस्ट सिन इज टू थिंक दैट यू आर वीक। सबसे बड़ा पाप है खुद को कमजोर समझना। याद रखो, डर कोई राक्षस नहीं, वो एक परछाई है, और परछाई सिर्फ तब तक दिखती है जब तुम पीछे मुड़े हो। पॉइंट नंबर 4, क्लैरिटी ऑफ पर्पस। लक्ष्य की स्पष्टता। टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ। एक विचार लो, उसे ही अपना जीवन बना लो। स्वामी विवेकानंद ने बार बार कहा कि जीवन में स्पष्ट लक्ष्य होना जरूरी है। बिना लक्ष्य के जीवन ऐसे ही है जैसे बिना दिशा की नाव। लक्ष्य क्यों जरूरी है? ऊर्जा बिखरती नहीं, केंद्रित होती है। आत्मविश्वास बढ़ता है, डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं। स्पष्टता आती है निर्णयों में, स्वामी जी की प्रेरणा। अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो जाए। अभ्यास, हर दिन सुबह अपने लक्ष्य को लिखो। लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटो। एक समय में सिर्फ एक चीज पर फोकस करो। आपका लक्ष्य आपका धर्म बनना चाहिए।
इतनी स्पष्टता होनी चाहिए। विषय 5, कर्म का महत्व, पावर ऑफ एक्शन। नो एक्शन गोज इन वेन, एवरी एक्शन प्रोड्यूसेस सम इफेक्ट। कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता, हर कर्म का प्रभाव होता है। बहुत लोग सोचते हैं, सपने देखते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, दे अलोन लिव हु लिव फॉर अदर्स, द रेस्ट आर मोर डेड देन अलाइव। कर्म ही वह शक्ति है जो विचारों को वास्तविकता में बदलती है। बीज बोया नहीं जाए तो पेड़ नहीं उगेगा। वैसे ही सोच को कर्म में बदलो, तभी जीवन बदलेगा। कर्म का सही तरीका: 1, निष्काम भाव से कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दो। 2, समय का सदुपयोग करो, आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। 3, मन को नियंत्रित कर काम करो, कार्य में एकाग्रता होनी चाहिए। हर दिन कुछ नया सीखो, कुछ नया करो, किसी की मदद करो, यही कर्म योग है। याद रखो, विचारों की असली परीक्षा कर्म में होती है। पॉइंट 6, पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच। वी आर वॉट आवर थॉट्स हैव मेड अस, सो टेक केयर ऑफ वॉट यू थिंक। हम वही हैं जो हम सोचते हैं, इसलिए ध्यान दो कि तुम क्या सोचते हो। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि हमारी पूरी दुनिया हमारी सोच का प्रतिबिंब है। अगर हम सोचते हैं कि मैं कर सकता हूं, तो वो सच हो जाता है। अगर हम सोचते हैं कि मुझसे नहीं होगा, तो वो भी सच हो जाता है। सकारात्मक सोच कोई दिखावा नहीं, यह मानसिक शक्ति है। नकारात्मकता शरीर, मन और आत्मा तीनों को कमजोर बनाती है। सकारात्मक सोच विकसित करने के तरीके: 1, मैं सक्षम हूं जैसे वाक्य दोहराओ। मैं नहीं कर सकता, मेरे पास समय नहीं, ऐसे शब्दों से दूरी बनाओ। रोज 5 मिनट महान विचारकों के विचार पढ़ो। दूसरों की अच्छाइयों को देखना सीखो। फिल द ब्रेन विथ हाई थॉट्स, हाईएस्ट आइडियल्स, प्लेस देम डे एंड नाइट बिफोर यू, एंड आउट ऑफ दैट विल कम ग्रेट वर्क। मन को महान विचारों से भर दो, दिन रात उन्हें सोचो, वही तुम्हें महान बनाएंगे। सकारात्मक सोच सफलता की नींव है और आत्मविश्वास की पहली सीढ़ी। पॉइंट 7, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। स्वामी विवेकानंद मानते थे कि आत्मा सीमित नहीं है, वह न जन्म लेती है न मरती है, वह चैतन्य, पूर्ण और अमर है। जब हम खुद को सिर्फ शरीर या मन मानते हैं, तब हम दुखी होते हैं, लेकिन जब हम आत्मा को पहचानते हैं, तब सच्ची शक्ति जागती है। आत्मज्ञान यानी आत्मा का अनुभव, रियल पावर। आध्यात्मिक शक्ति कैसे बढ़े? 1, ध्यान, मैं आत्मा हूं की भावना विकसित करो। उपनिषदों, गीता और विवेकानंद के विचार पढ़ो। सेवा करो, आत्मा का प्रकटीकरण सेवा में होता है। स्टैंड अप एंड एक्सप्रेस द डिविनिटी विद इन यू। उठो और अपने भीतर की दिव्यता को व्यक्त करो। जब आप जान जाते हैं कि आप आत्मा हो, तब कोई डर, दुख या बाधा स्थायी नहीं रहती। पॉइंट 8, रोल ऑफ यूथ, युवा शक्ति की भूमिका। गिव मी 100 एनर्जेटिक यंग मैन एंड आई शैल ट्रांसफॉर्म इंडिया। मुझे 100 उत्साही युवक दो और मैं भारत को बदल दूंगा। स्वामी विवेकानंद को युवाओं पर अटूट विश्वास था, क्योंकि युवा ऊर्जा से भरपूर होते हैं, नए विचारों को अपनाने वाले होते हैं, बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन आज का युवा भटक रहा है, आत्मसंदेह, आलस्य और नशे के जाल में फंसा है। स्वामी जी का संदेश: अपने शरीर को मजबूत बनाओ, मन को स्थिर बनाओ और आत्मा को जागृत करो। भारत को बदलना है, पहले खुद को बदलो। युवा क्या कर सकते हैं? 1, जीवन का लक्ष्य तय करो। 2, ज्ञान प्राप्त करो, सिर्फ डिग्री नहीं, समझ। 3, नारा, समाज सेवा करो, सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जियो। द फ्यूचर ऑफ इंडिया लाइज इन इट्स यूथ। भारत का भविष्य उसके युवाओं में है। अगर युवा खुद पर विश्वास कर ले, तो कोई ताकत भारत को रोक नहीं सकती। तो साथियों, अब तक आपने स्वामी विवेकानंद की उस पुस्तक की यात्रा की जिसने लाखों लोगों के जीवन को बदल डाला। बिलीव इन योरसेल्फ, खुद पर विश्वास रखो। इस किताब की आत्मा क्या है? तुम जैसे हो वैसे ही महान हो, बस तुम्हें खुद पर विश्वास करना सीखना है। संक्षेप: 8 मुख्य विचार एक झलक में। एक हो गया आत्मविश्वास। जब तक तुम खुद पर यकीन नहीं करोगे, दुनिया तुम्हारा यकीन नहीं करेगी। 2, अपनी शक्ति को पहचानो, सारी शक्ति तुम्हारे भीतर है। 3, डर को हराओ, डर तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है और निडरता सबसे बड़ी विजय। 4, लक्ष्य तय करो, एक विचार को पकड़ो, उसे ही जी लो। 5, कर्म ही धर्म है, काम करो बिना फल की चिंता किए।
6. सकारात्मक सोच, बड़े विचारों को मन में बसा लो, वही महान कर्मों में बदलते हैं। 7. आत्मा की शक्ति, हर आत्मा मूलतः दिव्य है, उसे पहचानो। केंटरे चातारिया, युवा ही भविष्य है। जागो, उठो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य ना मिले। जीवन में इस पुस्तक का उपयोग कैसे करें? सिर्फ सुनना या पढ़ना काफी नहीं, इसे जीना होगा। हर दिन, हर परिस्थिति में खुद से कहना होगा, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं खुद पर विश्वास करता हूं, मैं कर सकता हूं। 5 अभ्यास जो आज से शुरू करें। 1. हर सुबह 3 बार कहो, मैं सक्षम हूं, मैं आत्मा हूं, मैं दिव्य हूं। 2. हर दिन 1 पेज स्वामी विवेकानंद के विचार पढ़ें। 10 मिनट ध्यान करें, मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। 4. किसी एक व्यक्ति की निस्वार्थ सहायता करें। अपने लक्ष्य को एक कागज पर लिखकर दीवार पर चिपका दें। तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, ना हालात, ना लोग, ना सीमाएं, अगर तुम्हें खुद पर भरोसा है। अराइज, अवेक एंड स्टॉप, नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपको कुछ भी सिखाया हो तो खुद से वादा करो, आज से, इसी पल से, मैं खुद पर विश्वास रखूंगा, मैं दूसरों पर नहीं, खुद पर निर्भर रहूंगा। अंत स्लाइड, कॉल टू एक्शन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें उन सभी दोस्तों के साथ जिन्हें खुद पर यकीन करने की जरूरत है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें आई बिलीव इन माई सेल्फ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम लाते रहेंगे ऐसी ही जीवन बदलने वाली किताबें।